जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि 80 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो यह फैसला उनका सही है, नहीं है? कौन सी रणनीति है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो बहन जी अभी तक पत्ते नहीं खोलती है? किस तरीके से 80 सीटों पर विजय आप देखते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बहन जी का छाती ठोक ठोक कर आप कहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली है, नए पार्लियामेंट के अंदर दलित प्रधानमंत्री होने वाला है। कौन सा नजरिया है, कौन सा चश्मा है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में तो 80 हैं, लेकिन पूरे देश में बीएसपी करीब 400 से ज्यादा सीटों पे लगातार लड़ती है। और इस बार भी उतनी सीटें होंगी, लेकिन उसमें एक डेवलपमेंट है कि जैसे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो उनके स्टेट की पार्टियां हैं, जो गठबंधन है जिनके साथ, जैसे हरियाणा में इनेलो है। और अभी एक बड़ा डेवलपमेंट कल आया है कि अभी पूरे मीडिया में वो सुर्खियां बनी हुई थी, और पहले ऐसे लग रहा था कि ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन बहन जी के साथ हो सकता है। तो 80 में से कम से कम 5-7 सीटें जिनमें की असर है AIM का, तो उसमें वो सीटें जा सकती हैं और एक बड़ी ताकत बन के हो सकता है। क्योंकि बहन जी ने ये कहा था, बार बार कहा इस बात का कि हम एनडीए और ये इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। और इनके साथ जो पार्टियां हैं उनके गठबंधन में, उनके साथ हमारा कोई भी वो नहीं होगा गठबंधन, लेकिन उन सभी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा जो स्टेट की पार्टियां हैं या जो इन पार्टियों से अलग उनका संघर्ष चल रहा है और वो अलग हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो बिल्कुल अलग है बीजेपी से, एनडीए से और इंडिया गठबंधन से। तो उत्तर प्रदेश में अगर वो गठबंधन हुआ तो जाहिर सी बात है वो दूसरे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में और दूसरी जगह भी, या बिहार में भी जहां ओवैसी साहब की पार्टी है, तो वो वहां भी होगा। तो एक बड़े मूव खड़ा हो सकता है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव बात है कि जो हम सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 50 से 60 सीटें बीएसपी लाएगी, तो वो पूरे देश में, क्योंकि बिहार में बड़ा असर है ओवैसी साहब का, और उनका अपने इलाके वहां पर आंध्र प्रदेश में, वहां पर तेलंगाना में वहां बड़ा असर है। तो अगर और जिस तरीके से तेलंगाना में बीएसपी ने बड़ा वोट लिया है इस बार वहां पर विधानसभा में, तो वो वोट और ओबीसी साहब का वोट अगर प्लस हो जाता है तो एक बड़ा मूव खड़ा हो सकता है और एक ज्यादा 100 के बराबर जो गठबंधन की सीटें आ सकती हैं। तो जो हमारा सपना है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो एकदम साकार होने की तरफ है। और दूसरी बात ये देखिए, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है और आकाश आनंद को निकाला है वहां पर हरियाणा से अपनी 10 दिन की यात्रा करके, और वो 10 दिन की यात्रा लगातार एक्सटेंड होगी। और वो जो पंजाब है और ये आपका पास के जो इलाके हैं, इनमें राजस्थान, इसमें होकर के वो उत्तर प्रदेश में, जब तक बहन जी एक बिसात बिछा रही है, राजनीतिक बिसात, क्योंकि उत्तर प्रदेश अहम है बहुजन समाज पार्टी के लिए। और बहन जी खुद वहां पर बैठ करके जो दिन रात वो 24x7 उनका जो काम है, वो सोते भी हैं 1-2 घंटे, तो दिमाग में उनका वही चलता होगा कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे 70 सीटें जीती जाए उत्तर प्रदेश में, कैसे पूरे देश में पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए और संविधान कैसे बचाया जाए। तो उस पे जो बिसात वो बिछा रही है अंदर खाते, ये किसी को नहीं पता, उनके अलावा किसी को नहीं पता। वो जो वहां जाल, राजनीतिक जाल इन मनुवादियों के लिए बुन रही हैं, उसमें, उस जाल में इनको ऐसा फंसाया जाएगा इस बारी कि इनको पानी नहीं मिलेगा। और ये जितने इनके गोदी और गांधी मीडिया इनके कहानियां सुना रहे हैं, ये इनकी कि इसको 78 सीटें एनडीए को और इनको इंडिया को 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, ये सारे उल्टा होने वाला है कि 78 सीटें बीएसपी गठबंधन को और 2 सीटें एक इंडिया को, एक एनडीए गठबंधन को इनको मिल सकती है। तो ये इस तरह की एक जो बहन जी वहां लगातार बैठ करके अपना जो उनके समीकरण तैयार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जो पुराने लोग थे, सीनियर जो पहले चले गए थे, या जो और वहां पर सामाजिक संगठन है SC ST OBC माइनॉरिटीज के, उनके नेताओं के साथ वो बातचीत कर रही हैं लगातार निरंतर। और जो छोटी पार्टियां हैं, छोटे समुदाय हैं, उनके साथ लगातार चर्चा करके उनको बुला के एवरीडे बहन जी का वो काम है कि वो जमीन पर जितने भी लोग हैं और वीकर सेक्शंस हैं, उनके नेताओं के साथ, उनके लोगों के साथ एक बैठ के एक बड़ा गठबंधन आपको दिखाई देगा। वो पॉलिटिकली, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टियां हों, वो सामाजिक रूप से जो सोशल इंजीनियरिंग बहन जी ने 2007 से 12 में की थी, वो सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा एक एक्सटेंडेड रूप आपको भी दिखाई देगा इन चुनावों में। और उत्तर प्रदेश में बहन जी किसी भी हालत में कोई कोताही नहीं बरतेंगी, क्योंकि बहन जी को इस बात का पता है, आभास है कि जो खतरा सामने खड़ा है, ये एनडीए
बीजेपी का आने का जो 370 और 400 की बात है, क्योंकि देखिए एक बात ये समझ में आ गई है कि ये संविधान में बड़ा परिवर्तन करेंगे। SC/ST का जो उसमें क्लॉज है उनको हटाएंगे, वो SC/ST की जो जो सूचियां हैं उसको पूरी तरह खत्म करेंगे, और ये बहन जी को पता है। इसीलिए आकाश को उन्होंने अभी से जमीन पे बिठा दिया है कि तुम जाओ गली गली घूमो, और जिन लोगों को शिकायत थी कि बीएसपी के नेता सड़क पे नहीं दिखते, भाई वहां चले जाओ। आज रोहतक में है, रोहतक से लेकर के आज यात्रा शुरू हो रही है, वहां पहुंच जाओ, और वहां पर तीसरा दिन है आज, और 10 तारीख तक लगातार चलेगा, और ये आगे बढ़ता रहेगा। और बहन जी पूरे 24 आवर काम कर रही है। तो इसीलिए देखिए समझ में बहन जी की जो राजनीतिक बिसात है वो किसी को समझ नहीं आती, मगर हमें ये इस बात का विश्वास है कि बहन जी ने जो फैसला लिया है ये तीसरी शक्ति बनने वाली है। और ये वो बात होगी कि बहुजनों की जो उपेक्षित वंचित वर्ग हैं, जो कि SC/ST OBC माइनॉरिटीज के वंचित वर्ग हैं, जिनको आज तक ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने जो प्रतिनिधित्व देने की बात तो छोड़ो, उनको इस देश की धन धरती रोजगार व्यापार मीडिया इसमें किसी में हिस्सेदारी नहीं दी है, वो उन वर्गों को उन नेताओं को उनके एक बड़ा आपको मोर्चा दिखाई देगा बहन जी के नेतृत्व में। और ये बड़ा एक खूबसूरत होने वाला, मैं बार बार जिस बात को बोलता था वो सपना साकार होने की तरफ है, और बहन जी उसी दिशा में बहुत बड़े कदम उठाने जा रही हैं। तो ये एक मुझे दिखाई दे रहा है जो 80 में से 78 BSP गठबंधन, और 2 सीटें हम इनको दे देंगे, प्रतिनिधित्व देने की हमारी आदत है इनको। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।